हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर क्लास 11 PCM पर। आज मैं अनुज मिश्रा आपको फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 11 का एक चैप्टर जिसको स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ाएंगे, जिसको अब हम डीपली पढ़ेंगे। जिसमें हमने पहले स्टेट ऑफ मैटर्स हमने पता है कि तीन टाइप्स के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड और लिक्विड के बारे में हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे और गैस के बारे में आज हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है आज का फैक्टर्स अफेक्टिंग गैसियस स्टेट। सो वॉल्यूम भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड है: प्रेशर P, नंबर ऑफ मोल्स N एंड टेम्परेचर T। Response of volume towards PTN. First, volume is proportional to N if T and P are constant. Second, V is equals to 1 upon P. T and N are constant. Third, V is proportional to T. Temperature P and N are constant. V जब भी प्रोपोर्शनल होगा N के, सो T और जो P है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। और जब भी V हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा P के, मतलब प्रेशर के, सो T एंड N आर कांस्टेंट। T N हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। V जब भी प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के, तो P एंड N हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। सो फॉर्मूला कैन बी फॉर्मूला क्या बन सकता है इससे? V is proportional to N into T and inversely proportional to P. Ideal gas equation V, अभी हमने देखा था फॉर्मूला, V proportional to NT upon P। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा अपना, तो कांस्टेंट है द R। सो V is equals to R NT upon P। P R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। सो PV इज इक्वल टू NRT। ये आपका एक फॉर्मूला फॉर्म होता है। CTM मीन्स होता है कमिट टू मेमोरी, मतलब हमें इसे याद रखना है। जो ये एक आइडियल गैस इक्वेशन हमने फॉर्म की है। मैं वापस बोल देता हूँ फॉर्म इक्वेशन: PV इज इक्वल टू NRT। R हमारा कांस्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन पे P एंड V जो है हमारा एनर्जी टर्म है, NRT वो भी हमारा एनर्जी टर्म है। सो हम P को हम लिख सकते हैं N अपॉन M स्क्वायर, V को हम लिखते हैं M क्यूब। अगर हम M स्क्वायर और M क्यूब से कट जाएगा तो N M बचेगा और N M को हम J बोलते हैं। सो इसकी यूनिट हो गई अपनी J, जूल्स। Ideal gas equations. The ideal gas equations represent the conservation of energy. जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो रिप्रेजेंट करती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। वॉल्यूम गैस टेंड टू अकर ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम। गैस जो है वो हर वॉल्यूम में अकर हो सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल, वॉल्यूम ऑफ गैस इन 1 लीटर। 1 लीटर का एक कंटेनर है, उसमें जो गैस होगी वो 1 लीटर होगी। 5 लीटर का कंटेनर है तो उसके अंदर जो वॉल्यूम होगी गैस की वो 5 लीटर होगी। 15 लीटर का कंटेनर के अंदर 15 लीटर गैस होगी। हम क्वेश्चन करते हैं। 1 मोल O2 ऑक्सीजन गैस इज पुट इन 5 लीटर कंटेनर, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ गैस अकर्ड। अभी हमने पढ़ा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है 5 लीटर कंटेनर में कंटेन है। सो आप अगर गैस उसके अंदर कितनी अकर होगी, सो 5 लीटर ही अकर होगी। तो अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट है। द वॉल्यूम H2 हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन 10 लीटर कंटेनर, इफ complete gas transfer to 20 liter container, then calculate volume of gas। सो पहले था 10 लीटर में, अब वो ट्रांसफर हो गया 20 लीटर कंटेनर में, सो उसकी वॉल्यूम भी 20 लीटर ही होगी गैस की। सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 1 मोल हाइड्रोजन गैस एंड 2 लीटर हार्पिक is present in 10 liter containers, calculate volume of gas, suppose H2 gas do not dissolve in harpic। अब सपोज ये बोल रहा है कि 1 मोल है गैस और 2 लीटर हार्पिक है,
और कंटेनर जो है वो 10 लीटर का है। अब आपको वॉल्यूम बतानी है गैस की, मतलब H2 की, पर जो हार्पिक है वो डिजोल्व नहीं होता उसमें। आपके वॉल्यूम कंटेनर जो हार्पिक में डिजोल्व नहीं होती गैस। सो अब एक कंटेनर 10 लीटर का है, 2 लीटर आपका माइनस हो जाएगा 10 लीटर में से, तो गैस आपकी कितनी बची, 8 लीटर। सो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, consider two containers of equal volume is equal to 10 liter connected to each other by a tube of negligible volume. The volume of gas after the of opening of the stop cork. ये बोल रहा है आपको कंसिडर कर लो कि दो कंटेनर हैं जिसका इक्वल वॉल्यूम है 10 लीटर, जो कि कनेक्टेड है ईच अदर, एक दूसरे से, बाय एक नेग्लिजिबल वॉल्यूम, जो कि दिखती नहीं है वॉल्यूम, उससे द वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द स्टॉप कॉर्क। अब वॉल्यूम ऑफ गैस हमें बतानी है क्या होगी जब हम कॉर्क को हटा देंगे, ओपन कर देंगे। सो पहले कंटेनर में 10, दूसरे कंटेनर में 10, अभी कॉर्क लगा हुआ है। दूसरे केस में क्या हुआ, कॉर्क हटा दिया। सो 10 एक बॉक्स में, दूसरे में 10 है, तो दोनों का हम प्लस कर देंगे तो वो 20। अब एक हम अज्यूम कर लो कि जो कंटेनर है दो को मिक्स किया तो 20 लीटर का कंटेनर हो गया। तो मैंने बताया था कि जो कंटेनर जितने लीटर का होगा उतनी ही वॉल्यूम होगी गैस की। सो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है हमारी 10 लीटर, फाइनल क्या है 10 प्लस 10, सो हमारा 20 लीटर आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम, नॉन रिएक्टिव गैस डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर वॉल्यूम। जो नॉन रिएक्टिव गैस होती है वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करती वॉल्यूम को एक दूसरे के वॉल्यूम में। फिफ्थ क्वेश्चन, two containers are connected as shown figure by stop cork. If stop cork is removed, volume Ne and N2। ये बोल रहा है कि जो टू कंटेनर कनेक्ट है जो कि कॉर्क से, कॉर्क लगा हुआ है दोनों कंटेनर के बीच में, अब वो रिमूव कर देंगे तो Ne, जो पहला कंटेनर उसका नाम Ne है और जो सेकंड कंटेनर है उसका N2 है। अब हमें बताना है कि दोनों कंटेनरों में कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट होगी जब हम कॉर्क हटा देंगे। सो इनिशियल में क्या है, V वॉल्यूम ऑफ Ne 10 लीटर पहले में, दूसरे में है 20 लीटर। फाइनल क्या हो जाएगा अगर हम कॉर्क हटा देंगे तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट Ne 10 प्लस 20, क्योंकि दोनों कंटेनर मिक्स हो जाएंगे, एक हो जाएंगे 10 और 20 वाले, तो 30 लीटर। N2 का भी 30 लीटर हो जाएगा। यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ऐसा यूनिट वॉल्यूम की हमेशा मीटर स्क्वायर होती है। सो अगर हम लेंथ, मीटर को हम लेंथ में यूज करते हैं तो लेंथ क्यूब 1 मीटर क्यूब, 10 डेका मीटर, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 मिलीमीटर क्यूब। हम इसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अब लेंथ क्यूब को 10 क्यूब से डिवाइड कर दो, सो आपको आंसर आएगा, आपका जो आउटपुट वो होगा 1 लीटर अपॉन 10 क्यूब, 10 माइनस 3 m3 अपॉन 10 3, सब में डिवाइड कर देंगे, और 1 dm3 इज इक्वल टू 10 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 6 mm क्यूब। हमारा ये यूनिट ऑफ द वॉल्यूम होती है। प्रेशर ऑफ गैस, pressure of gas is the force exerted per unit area by gas particles on the wall of a container। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक गैस है जो कि फोर्स एग्जस्ट करती है एरिया पे जिससे पार्टिकल्स जो है वॉल के कंटेनर्स पे प्रेजेंट हो रहे, इसलिए यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है प्रेशर की, पार्सल और एन अपॉन न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। प्रेशर ऑफ गैस, एक कंटेनर है जिसमें प्रेशर लग रहा है 10 यूनिट का और एरिया है उसका 2 मीटर स्क्वायर। सो हमने फॉर्मूला भी देखा था, यूनिट ऊपर और मीटर स्क्वायर, सो 5 पार्सल इसकी प्रेशर का आंसर होगा। एटॉमिक प्रेशर, क्या होता है एटॉमिक प्रेशर, प्रेशर exerted by atmosphere is called एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर जो कि एडजस्ट किया जाता है, मतलब लगाया जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। 1 एटम इज इक्वल टू 1,01,325 पार्सल।
जो 1 एटम होता है वो 1,01,325 पार्सल के इक्वल रहता है। यूनिट ऑफ पार्सल एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ प्रेशर एसआई यूनिट पार्सल और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। 1 एटम इज इक्वल टू 1,01,325 पार्सल। 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पार्सल। 1 atom is equal to 76 centimeter of Hg. 1 atom is equal to 760 millimeter of Hg. 1 atom is equal to 760 torrically. Pressure in terms of height. Pressure is equal to force upon A. F का हमने फॉर्मूला पता ही है, mg होता है, फोर्स इज इक्वल टू mg, तो mg अपॉन a, mg को हम pv भी लिख सकते हैं, pvg अपॉन a, और v को हम ag लिखते हैं। सो a से a कट गया, सो p इज इक्वल टू pgh। तो p अपना प्रेशर है, g अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और अपना ये डेंसिटी है, v अपना वॉल्यूम है, v इज इक्वल टू ah होता है, h अपना हाइट ऑफ कॉलम है। और ये जो हम इसका फॉर्मूले के बारे में हम इस फिजिक्स में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में 2 टाइप्स के मीटर होते हैं जो कि मेजर करने में हेल्प करते हैं प्रेशर के, बैरोमीटर, मैनोमीटर। अभी हम बैरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। सो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड सेम लिक्विड, ए बी एंड सी 3 प्रेशर लग रहे हैं और एक ही सरफेस पे है, सो PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC होगा। वैसे ही D, E और F एक ही सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो PD इज इक्वल टू PE इज इक्वल टू PF होगा। PA इज इक्वल टू PD नहीं होगा क्योंकि वो दोनों एक ही सरफेस पे नहीं है। बैरोमीटर, इफ हॉरिजॉन्टल लेवल is same, then pressure exerted at that point is same for same liquid. Horizontal level अगर सेम है, so प्रेशर जो एडजस्ट किया है उस पॉइंट पे वो सेम रहेगा होल उसी पूरे लिक्विड पे, उसी लेवल पे। क्वेश्चन देखते हैं, इफ प्रेशर एडजस्ट एट पॉइंट A is 2 atom, then calculate pressure at B. A और B एक हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, सो B का भी सेम प्रेशर लगेगा, सो आंसर विल बी B2 एटम। बैरोमीटर, प्रेशर एग्जिस्टेड एट ओपन सरफेस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर जो कि लग रहा है ओपन सरफेस पे वो हमेशा इक्वल रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। क्वेश्चन देखते हैं, PA इज इक्वल टू 1 एटम, PV इज इक्वल टू 1 एटम, फाइंड आउट एट पॉइंट C। A, B एंड C तीनों एक ही सरफेस हॉरिजॉन्टल लेवल पे लगे हैं, सो A का भी 1 है, B का भी 1 है, तो C का भी 1 ही होगा, सो A इज आवर करेक्ट आंसर। बैरोमीटर, pressure exerted at given point is calculated by adding the pressure of all component present above. जो प्रेशर है वो एक गिवन पॉइंट जो है उस पर कैलकुलेट होता है ऐड करने से प्रेशर के जो कि कंपोनेंट पे गिवन है ऊपर। नाउ कैलकुलेट ऑफ हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। जो प्रेशर ऑफ एटम होता है सेंटीमीटर में अगर गिवन है तो P अपॉन 76 इज इक्वल टू, अगर वो मिलीमीटर में गिवन है तो P अपॉन 760। क्वेश्चन देखते हैं हम, हाइट ऑफ Hg कॉलम इज 190 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर में गिवन है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे P अपॉन 760। तो कैलकुलेट प्रेशर ऑफ लिक्विड इन टर्म ऑफ एटम। P की वैल्यू हमें दे रखी है 190 अपॉन 760, डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 4 एटम आएगा, सो बी आंसर इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन, कैलकुलेट प्रेशर एट पॉइंट ए इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ Hg कॉलम। अब ये बोल रहा है पॉइंट ए का बताओ प्रेशर, सो हमने पढ़ा अभी कि 1 एटम इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर होता है, सो अब हमारा आंसर ए 760 मिलीमीटर होगा। अब हमें उसी क्वेश्चन में पूछ लिया ऐड करके
कि पॉइंट बी का हमें बताओ। सो प्रेशर हमारा लग रहा है एक्स बी पे, ए तो लग ही रहा था हमारा 760 प्लस 200 मिलीमीटर और लग रहा है, तो हम ऐड कर देंगे 760 में। सो 960 मिलीमीटर हमारा आंसर होगा, जो कि सी करेक्ट आंसर है। 11, अब वो पूछ रहा है सी पॉइंट सी पे कितना लग रहा है। सो ए से सी के बीच में 400 मिलीमीटर का लग रहा है, तो 760 मिलीमीटर में 400 अगर हम ऐड करेंगे तो 1160 मिलीमीटर आंसर, जो कि हमारा डी करेक्ट है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।